हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपके अब जो है स्पोर्ट राउंड आने वाले हैं, ठीक है। अब आप जो स्पोर्ट राउंड आएंगे ना, उसमें आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने का दोबारा से मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको देखो, पहले आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, हटाओ उस बात को, लेकिन आपको अब गलती नहीं करनी है। अब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को आपने अच्छे से बनाना है, ठीक है। मैं ये जो प्रेफरेंस लिस्ट दिखाऊंगी आपको, ये पीसीबी वालों की दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स वाले से हो तो आप अपने अलग से देख लेना, ठीक है। बस आप तरीका समझ लो कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट को बनाना कैसे है, ठीक है। क्योंकि देखो, अभी आपके पास लास्ट मौका है। अगर आपने इसमें कुछ कर दिया तो कर दिया और आपको कॉलेज मिल गया। अगर कुछ नहीं किया, ऐसे ही बैठ रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोई फायदा नहीं है। और वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आपकी सिस्टर, आप मुझे समझ सकते हो कि मैं आपको गाइड करूँगी आपको क्या कैसे करना है, ठीक है। कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाएगी, एकदम सही इन्फॉर्मेशन, कंफर्म इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में आपको जरूर पूछना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे बनाना है जिससे कि हमारे जो कॉलेज मिलने के चांस है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। ओके, चलिए। तो जैसे कि आपने जैसे शुरू से आप स्टार्टिंग से जैसे आपने स्टेप्स को फॉलो किए थे कि आपको फेज़ 1 में आपकी बेसिक डिटेल आपको भरनी होती है बस, ठीक है। बेसिक डिटेल्स आप इसमें फेज़ 1 में कंप्लीट करते हो, भरते हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, फेज़ 2 आता है जिसमें आप प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते हो और उसको सबमिट करते हो, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सेम टू सेम, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस आपका चलने वाला है जैसे आपने अपने पहले किया था ना, सेम वैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कोई इसमें ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजीली आप कर लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत आ भी रही है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो फेज़ 2 में हमको क्या भरना पड़ता है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को भरना पड़ता है, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, देखो ये स्पोर्ट राउंड है, ये स्पोर्ट राउंड है। इसमें आपको डेट का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस डेट को ऐसा नहीं हो कि भाई जो प्रेफरेंस को सबमिट करने की डेट आपकी 15 थी और आपने डेट को आप भूल गए, आपने 17 को देख रहे हो, 7 को सबमिट करने की कोशिश करोगे, सबमिट हो जाए। नहीं भाई, डेट का बड़ा ध्यान रखना है। अगर तुम डेट भूल गए तो फिर क्या फायदा है ना, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको ना स्पोर्ट राउंड ये सब ना अब जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा क्योंकि एंडिंग टाइम आ गया, ठीक है। और जब हमारा एंडिंग टाइम आता है ना तो हम क्या करते हैं, काम को जल्दी जल्दी करते हैं। तो ध्यान रखना, डेट का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि डेट निकल जाए और फिर बाद में सोच रहे मैंने तो प्रेफरेंस सबमिट ही नहीं करी थी या मैंने तो एप्लीकेशन फॉर्म भी फेज़ 1 कंप्लीट नहीं किया। ये सब मत करना प्लीज़, ठीक है। और देखो, अब मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपका स्कोर कम है तो आप अपनी मैक्सिमम मतलब जितनी ज़्यादा हो सके प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, जितनी ज़्यादा हो सके, ठीक है। आपका स्कोर कम है प्लस आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है, आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, भाई आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस कोर्स ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमने तो है जो है 5 ही कोर्स रखे हुए थे और स्कोर कम, अगर आपका स्कोर कम रहेगा तो फिर वो क्या, वो हाई डिमांडिंग वाले आपने जो कोर्स रखे आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, पीसीबी वाले स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, स्पेशली मैं आपके लिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है लाइफ साइंस, बायो केमिस्ट्री, बायो मेडिकल साइंस इनकी तरफ भागते हैं। अब जूलॉजी की देखो, आपको पता है कट ऑफ हाई जाते हैं, तो आपको बैकअप में कुछ और भी ऑप्शंस ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि आपको, अगर आपका जूलॉजी नहीं मिला तो आपको दूसरा मिल जाएगा कॉलेज, है ना। आपका साल तो बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम प्रेफरेंस लिस्ट को देख रहे थे। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट जो है ये मैंने खुद बनाई है, किसी दूसरे के लिए मैंने खुद ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, ठीक है। उनको जो पसंद था, मैंने उनसे पूछा भाई आपका फेवरेट कोर्स आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके हिसाब से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को बना दूँगी, ठीक। बिल्कुल फ्री में मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जूलॉजी ऑनर्स पसंद है, ठीक है। उसका स्कोर था 433, ये सीयूटी स्कोर था, ठीक है। तो उन्हें जूलॉजी पसंद था, तो मैंने जूलॉजी मैंने टॉप में रखा। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपको जूलॉजी किस कॉलेज से या किस कैंपस से करना है। उन्होंने कहा भी नॉर्थ कैंपस के कोई भी कॉलेज चल जाएगा, नॉर्थ कैंपस का। मतलब उनकी प्रायोरिटी कोर्स प्लस कॉलेज दोनों की थी। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या फिर आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी अगर देख रहे हो ना, तो आपके लिए भी अच्छी बात है क्योंकि आपको भी पता चलेगा ना। देखो, आपको करना तो सब कुछ वही है, ठीक है। बस फर्क इतना आएगा कि भाई अभी जूलॉजी की जगह आप बीकॉम लिखा होगा, आपको बीकॉम पसंद है, ठीक है, आप बीकॉम का कोर्स रख दूँगे। तो जो भी आपको पसंद है, जो भी कोर्स आपको पसंद है वही आप टॉप पे रखना, प्लस में आप कॉलेज को रख देना, आपको जिस कॉलेज से भी करना है, ठीक है। इन्होंने मुझे कहा कि मुझे जूलॉजी ऑनर्स से करना है और नॉर्थ कैंपस से करना है, तो मैंने नॉर्थ कैंपस के कॉलेज डाल दी भाई, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कहा, अब मैंने कि ऐसा करूँ क्या, मैंने उनसे पूछा कि मैं पूरे में मतलब जूलॉजी ऑनर्स साउथ के भी और ऑफ कैंपस के भी डालूँ, ऊपर को टॉप पे जूलॉजी डाल देती फिर एंड देन बॉटनी और लाइफ साइंस। उन्होंने कहा नहीं, जूलॉजी ऑनर्स जो है मुझे नॉर्थ कैंपस से करना है, उसके बाद चाहे बैकअप में बॉटनी या फिर लाइफ साइंस को रख देना, ठीक है। तो मैंने बॉटनी रखी और लाइफ साइंस को रखा, ठीक है। उन्होंने मुझे जैसा बताया मैंने वैसे ही प्रेफरेंस लिस्ट बनाई और यकीन मानिए उनको फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में दोनों में ही सीट मिली है। मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखाऊंगी, मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, उनको कोई कॉलेज मिला है या नहीं मिला, ठीक है। दोनों राउंड में कॉलेज मिले हैं, ठीक है, दोनों राउंड में। तो मेरा मतलब अब आपको इससे क्या समझना है कि भाई देखो, अगर आपका स्कोर कम है, देखो आपका स्कोर कम भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपका स्कोर ज़्यादा भी है ना, तभी भी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस बनानी पड़ेगी, प्लीज़ ज़्यादा बनाओ। आपको पता है ये स्कोर राउंड और सीट बहुत कम बचती है। और अगर तुम सोचो, अगर तुम हाई डिमांडिंग वाला कोर्स डाल दोगे, अब हाई डिमांडिंग वाले कोर्स है, कोई बच्चा क्यों ही छोड़ेगा उन कोर्स को, नहीं छोड़ेगा ना फिर। तो आपको क्या करना है, बीए प्रोग्राम वाले कॉम्बिनेशन वाले कोर्स को भी ऐड कर देना, उनमें कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। आप क्या करना, जो आपका जो कट ऑफ आई है ना आपकी थर्ड राउंड की, उसमें देखना कि कितनी सीटें किस कॉलेज में भी है, ठीक है। हालांकि वो थर्ड राउंड की थी, बट फिर भी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो उससे आपको एक कट ऑफ आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं ये सब्जेक्ट लूँगा बीए प्रोग्राम का, तो इसमें इतनी कट ऑफ गई है, तो उसके आसपास मेरी चली जाएगी, तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा। आपको ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद लगाओ, ठीक है। कोई दूसरा आपको समझाएगा नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी आपको बता सकती हूँ ना कि कैसे करना है, पर तो मैं भी नहीं सकती हूँ, आपका नहीं कर सकती हूँ ना, मैं भी सिर्फ आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या रूल यहाँ पे फॉलो किया है, मैं ये बता देती हूँ। देखो, उनकी प्रायोरिटी कि भाई मुझे जूलॉजी ऑनर्स करना था, उन्हें जूलॉजी ऑनर्स करना था, ठीक है, नॉर्थ कैंपस से करना था, ठीक है। फिर उन्होंने टॉप पे था हमारा जूलॉजी था, फिर मैंने उसके बाद बॉटनी रखा नॉर्थ में ही, क्योंकि उनका जो प्रायोरिटी था नॉर्थ कैंपस, नॉर्थ में मैंने बॉटनी रखा। फिर उसके बाद मैंने लाइफ साइंस रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या रख दिया, लाइफ साइंस रख दिया। फिर यही प्रोसेस दोहराया। फिर मैंने क्या करा, फिर नॉर्थ की जगह पे साउथ में जूलॉजी डाला, बॉटनी भी मैंने नॉर्थ की जगह साउथ में डाली, फिर लाइफ साइंस भी साउथ में। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, ऑफ में फिर जूलॉजी रखी, फिर बॉटनी रखी, ये सब मैं ऐसा प्रोसेस दोहराती गई, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड में कौन सी सीट एलोकेट हुई है, इनका फर्स्ट राउंड का एलोकेशन क्या था, कौन सा कॉलेज इन्हें मिला है, वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बीएससी बॉटनी इनको फर्स्ट राउंड में मिला था, सीसर्स राउंड फर्स्ट वन, ठीक है। इनको फर्स्ट राउंड में मैत्रेय कॉलेज मिला था, जो कि बहुत अच्छा साउथ कैंपस का कॉलेज है, ठीक है। उनको फर्स्ट राउंड में ये उनको मिल गया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपग्रेड किया, सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड किया, ठीक है।
तो जब उन्होंने सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड किया, फिर उनको मिल गया दौलत राम कॉलेज, जो कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, उसमें उनको क्या मिल गया, बॉटनी मिल गई, ठीक है, सेकंड राउंड में। समझ आ रही है? ठीक है, ये इनकी देखो चॉइस क्या थी 29 और ये चॉइस कौन सी मिली है 14, ठीक है, 14 मिली है। अब देखो इन्होंने, अब इतना मुझे नहीं पता कि इन्होंने थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड किया था या नहीं किया था, मेरे पास तो सेकंड राउंड का ही डेटा है, ठीक है। थर्ड राउंड के लिए मुझे नहीं पता उन्होंने अपग्रेड किया भी था या नहीं किया था। तो आपको मेरा इतना ही कहना रहेगा कि भाई देखो, अगर आपने अच्छे से बना ली प्रेफरेंस लिस्ट तो आपके फिर मजे आ जाएंगे, नहीं बनाया तो फिर ना आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगी, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लेना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना है, ताकि मैं आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं इंटर्नशिप और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। सोसाइटी कैसे ज्वाइन करेंगे, कोई हमारे लिए अच्छी सोसाइटी बताओ, ठीक है, ये सब मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो थैंक यू।